बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा सत कबीर आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है, हम दीनों के लिए, हम भक्तों को अपने निज सतलोक ले जाने के लिए। तो उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से, क्योंकि ये बंदी छोड़ जब जब युगों युगांतर में इस पृथ्वी लोक की बिचली पीढ़ी में आता है, तभी मोक्ष का सही मार्ग होता है। तो सही भगत अपने पूर्ण परमात्मा सतगुरु का दिन और रात गुणगान करेगा, दिन रात आरती करेगा, सुमरन करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई काम भगत कर ही नहीं सकता। तो आइए उस परमात्मा का गुणगान करते हैं वाणी के माध्यम से। पहले बंदी छोड़ की वाणी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हर वाणी में पुण्यात्मा एक बहुत ही गहरा मर्म है, बहुत ही गहराई है, जिसको मर्यादा है, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं। ऐसी आरती पा रख लीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, गोवर्धन से अनंत अपारी, अनंत कोट जग बाजे बाजे, अनहद नाद अमरपुर साजे, सुन मंडल सतलोक निधाना, अगम दीप देखा अस्थाना, अगर दीप में ध्यान समोई, झिलमिल 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 होई, ताते खोजो काया कासी, दास गरीब मिले अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, अगर ये वाणी समझ में आ जाएगी तो ये 100% नहीं 1000% क्लियर हो जाएगा कि वर्तमान में सतगुरु रूप में कौन प्रकट है। ये सतगुरु रूप में बंदी छोड़ कबीर साहब ही प्रकट हैं। तो यहाँ बंदी छोड़ कह रहे हैं कि ऐसी आरती पारख लीजिए। ऐसी आरती मतलब होता है परमात्मा की महिमा, पारख परखना। तो हमें ऐसी आरती करना है, ऐसी पहले तो परखना है। परख कैसे होगी? परख होती है, बंदी छोड़ ने जो हमें सत्संग सुनाए हैं, बंदी छोड़ ने जो हमें मंत्र दिया है, तो इसकी शास्त्रों से, वेदों से, गीता, बाइबल, कुरान से तुलना होगी। क्या वास्तव में ये सतगुरु पूरा है? जब ये सतगुरु पूरा हो, आपको आत्मा रोम रोम आपका कहने लगे कि वास्तव में ये सतगुरु ही भगवान है, तब उसकी दिनों रात आरती करना है आपको। तो ऐसी आरती पारख लीजिए और तन मन धन सब अर्पण कीजिए। कहते हैं कि जब आपको समझ में आ जाए कि सतगुरु भगवान है, तो उसके लिए तन मन धन सब अर्पण कर देना है। तन, शरीर, मन, अपने जो विचार हैं, धन, अपनी दौलत, सब अर्पण कीना। यहाँ पूर्ण समर्पण होगा। सतगुरु पूर्ण समर्पण से ही प्रसन्न होगा। आधा अधूरा समर्पण आधी अधूरी साधना में ही चलता है। तो परखना, यहाँ सतगुरु को परखना बेहद ज़रूरी है, भक्तों को परखना बेहद ज़रूरी है। भक्तों की परख कैसे होगी? कि जो सतगुरु का गुणगान करता है, जो सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मानता है, आपको ऐसे भक्तों का संग करना है। तो कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीजिए। ऐसे पूर्ण परमात्मा सतगुरु को आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। जब तक सर्वस्व न्यौछावर नहीं बनेगा, पूर्ण समर्पण नहीं बनेगा, तो बंदी छोड़ सतगुरु आपके ऊपर मेहर नहीं करेंगे। ऐसा पूर्ण परमात्मा का विधान है। अगर आप सर्वस्व देंगे तो परमात्मा तो अपना सर्वस्व देने आया ही है, वो निश्चित ही आपको संपूर्ण देगा। तो कहते हैं जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी। जाके 9 लख, यहाँ पूर्ण परमात्मा ने एक छोटी सी अपनी महिमा बताई है कि 9 लाख कुंज मतलब होते हैं महल। उस पूर्ण परमात्मा के यहाँ 9 लाख बड़े बड़े महल है, 9 लाख कुंज दिवाले भारी। दिवाले मतलब होता है देवालय, मंदिर नुमा बड़े बड़े महल आपके बने हैं जहाँ से आप छोड़ के आए हैं। तो कहते हैं परमात्मा यहाँ कूक लगा रहा है, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो कहते हैं जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी। यहाँ पर कितने, जहाँ देवालय बने हैं आप लोगों के 9 लाख, एक छोटी सी उपमा दी है। और गोवर्धन से अनंत अपारी। कहते हैं कि यहाँ आपके इस पृथ्वी लोक में गोवर्धन जैसे तो अनंत असंख्यों हीरे पन्ने महल के वहाँ पर केंद्र हैं।
इससे पवित्र पवित्र हैं, वहाँ पर आप लोग बैठ के साधना करते हैं उस पूर्ण परमात्मा की। तो कहते हैं गोवर्धन से अनंत अपारी, उस सतलोक में, उस अनंत अक्षुण्ण लोक में जहाँ बंदी छोड़ ले जाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं गोवर्धन से तो अनंत अपार हैं वहाँ पर पर्वत, तो एक गोवर्धन के पीछे लगे हो, वहाँ असंख्यों हैं। कहते हैं अनंत कोट जाके बाजे बाजे, बाजे बाजे अनंत कोट, कहते हैं वहाँ बाजे बज रहे हैं, असंख्यों असंख्यों ध्वनियाँ निकल रही हैं, अनंत कोट। कैसे? कहते हैं अनहद नाद, और अमरपुर साजे अनहद नाद। कहते हैं जब आप ऊपर के लोगों की शेर ब्रह्मलोक में भी अनहद नाद सुनाई देता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। सतगुरु ने बताया कि जब आप सतलोक में जाएंगे तो वहाँ की जो अनहद नाद है, जो वहाँ की जो ध्वनि है, वहाँ की जो शब्द गुंजार है, वो अलौकिक है, क्योंकि वैसा कहीं आपको मिल ही नहीं सकता है। अमरपुर मतलब सतलोक में बाजे। कहते हैं अनंत कोट जाके बाजे बाजे और अनहद नाद अमरपुर साजी, अमरपुर उस सतलोक में जो आपकी धुन है वहाँ चलना है। कहते हैं सुन मंडल सतलोक निधाना, सुन मंडल, कहते हैं 3 सुन में जम की जाली और आसन योग नाम बिन खाली। 3 सुन किसकी है यहाँ? एक तो 21 ब्रह्मांड की, एक काल की, एक अक्षर पुरुष की। तो ये सब सुन के परे हैं वो सुन मंडल। यहाँ सुन मंडल सतलोक निधाना, उस पूर्ण परमात्मा के निज धाम सतलोक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सतलोक में चलने के लिए परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं तब तक वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम मिलेगा नहीं, तब तक ये जन्म मरण का संकट छूटेगा नहीं है। तो कहते हैं सुन मंडल सतलोक निधाना, सतलोक चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं मालिक। और अगम दीप देखा अस्थाना, अगम दीप, अगम दीप कहते हैं कि सतलोक से ऊपर वाले अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये कैसे दिखेंगे? सतलोक में पहुँच के देखेंगे। एक परमात्मा ने शब्द गाया है कि सतलोक में चल मेरी सुरता, वहाँ संकट कट जाएं सारे, और अलख लोक और अगम लोक के वहाँ दिखें सभी नज़ारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ कौन्या मिलें चुबारे, और आत्मा और परमात्मा वहाँ कोई ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद ले रही, सांच कहूँ ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। तो अनामी लोक में परमात्मा की आत्मा कैसी रह सकती है? जब वो स्वयं पूर्ण परमात्मा हो। कबीर साहब ही सभी लोकों में क्षण भर में पहुँच सकते हैं। क्षण भर में किसी भी लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, कहीं भी एक पल में, और कहीं पृथ्वी लोक में, हर जगह परमात्मा एक क्षण में पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर बंदी छोड़ की आत्मा है जो पूर्ण आनंद ले रही। तो आज कौन है? आज सतगुरु के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही प्रकट हैं। तो कहते हैं सुन मंडल सतलोक निधाना, अगम दीप देखा अस्थाना, वहाँ से अगम दीप दिखेगा, अलख लोक दिखेगा, अनामी लोक दिखेगा। अगर दीप में ध्यान समोई, परमात्मा कहते हैं कि अगर ध्यान तुम्हें लगाना ही है तो सतलोक में बैठ के ऊपर के लोगों को ध्यान से वो देखो, सब कुछ दिखेगा। वो है मस्ती, वो है पूर्ण आनंद, पूर्ण मोक्ष वाले स्थान में। कहते हैं अगर दीप में ध्यान समोई, अगर दीप जो अगम लोक की जो रोशनी है ना, जो प्रकाश है, जो ऐश है, जो जीवन है, वो अगर दीप में है। तो यहाँ बंदी छोड़ कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर दीप में ध्यान समोई, फिर झिलमिल 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 होई। कहते हैं वहाँ का जो तेज है, जो झिलमिल है, जो नूर है, जो परमात्मा की समर्थता है, परमात्मा अपने लोगों को कैसे वहाँ पर खुशियों की झोली भर देता है ऊंचे ऊपर के लोकों में। तो वहाँ बंदी छोड़ कह रहे हैं कि उनमें ध्यान लगाइए। कहते हैं ताते खोजो काया काशी, ताते खोजो काया काशी, और दास गरीब मिले अविनाशी। कहते हैं ऐसी काशी खोजो जो आपके शरीर के सारे द्वारों को खोज के आपको सतलोक में ले जाए, और दास गरीब वो मिले अविनाशी। तो पुणात्मा ये पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम आज हमें प्रकट मिला है। तो इसके लिए तन मन धन सर्वस्व न्योछावर कर दूँ तो भी थोड़ा है। कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए वो अवगत अलख अनाथ। कहते हैं प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर, और शीश टूट भुई पे गिरे और नरखे वायु ओर। मतलब ये
प्रेम की पराकाष्ठा, अपने सतगुरु से प्रेम की पराकाष्ठा जिस भी पुण्यात्मा में आ गई तो निश्चित ही पूर्ण परमात्मा के निज लोक सतलोक में जाएगा। तो यहाँ बंदी छोड़ ने पहले से ही सलाद कर रखा है, हम लोगों के लिए बता रखा है, मर्यादाएं बता रखी हैं। तो आइए देखते हैं पुण्यात्माओं के बंदी छोड़ ने हमें क्या क्या मार्गदर्शन किया है। कि जो आरती अर्थात परमात्मा की महिमा करते हैं उसकी परख करें, सत्य असत्य की जांच करें। जब तक सत्य असत्य की जांच नहीं होगा तब तक समर्पण भी नहीं होगा और इस मार्ग में मर्यादाओं पर भी पुण्यात्मा कोई नहीं चल सकता। तो कहते हैं सत्य असत्य की जांच करें, फिर तन मन धन समर्पित करें, अपना सब सर्वस्व। अर्थात परमात्मा की यथार्थ महिमा को जानने के पश्चात साधक को चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्ति पर लग जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए न्योछावर हो जाए। कहते हैं दूसरी बातें और कुछ भी ना आए। कहते हैं कथा कहो करतार की और कथा सुनो करतार, आन कथा कहियो नहीं कहें कबीर विचार। ना तो हमें दूसरी भाषा कुछ सुननी है ना हमें बोलनी है, हमें केवल पूर्ण परमात्मा का गुणगान करना है और पूर्ण परमात्मा का जो गुणगान करे उसका गुणगान हमें सुनना है। तभी पुण्यात्माओं सार नाम और सार शब्द के योग बन पाएगी ये पुण्यात्मा। और दुनिया भर के आडंबरों को जो सुनेगा वो तो भगत अभी है ही नहीं, उससे तो गलत फहमी हो रही कि हम भगत हैं, वो भगत नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस पूर्ण परमात्मा के आधीन 9 लाख बड़े बड़े कुंज अर्थात महल हैं जो मंदिरनुमा लगते हैं, दिवाले मतलब देवालय जिसमें मोक्ष प्राप्त देव स्वरूप आत्माएं रहती हैं, और गोवर्धन पर्वत जैसी तो सतलोक में अनंत पवित्र परिक्रमा स्थान हैं, अनंत हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, परिक्रमाएं लगाते हैं, उस पूर्ण परमात्मा की मस्ती में नाचते हैं। उस पूर्ण परमात्मा के सचखंड में असंख्यों साज बाजाओं की धुन हो रही है, असंख्यों धुन। कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन दोई और सहस्त्र कमल जल झिलमिल होई। तो 1000 कमलों की पत्तियों वाला रोशनी ब्रह्मलोक में है, तो असंख्यों पत्तियों वाली रोशनी 100 प्रकाशित लोक है सतलोक। तो वहाँ की जो बाजे हैं वो हैं पुण्यात्मा सुनने वाले, उनको सुनना है हमें अब। तो अनहद नाद मीठी मीठी आवाज़ में होने वाला शब्द भी वहाँ अमरपुर में साज रहा है, अर्थात शोभा बना रहा है। सतलोक ऊपर शून्य यानी खाली स्थान के पार है। कहाँ पर है ये? सतलोक ऊपर शून्य यानी खाली स्थान के पार है। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सीमा के पास एक शून्य स्थान है, वहाँ से आगे सतलोक है, उसे शून्य मंडल कहा है। उसमें जाने के पश्चात अगमदीप किसको? अलखलोक देखा, जो सतलोक से आगे का स्थान है। अलखलोक है, इसके ऊपर अगमलोक है, फिर अनामी लोक है। तो अलखलोक से भी अगर अर्थात आगे के स्थान में फिर ध्यान लगाए तो देखा वहाँ पर तो प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकाश झिलमिल हो रहा है। वहाँ अमर हंस रहते हैं। वहाँ जब हम लोग पूर्ण परमात्मा के यहाँ जाएंगे, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, तो हमारी जैसे हमारे भाई बहन वहाँ मिलेंगे हमें, तो वो अमर हंस हैं, हमें उनका संग करना है। यहाँ संत गरीबदास जी ने कहा है कि ऊपर के लोकों में सुहावना दृश्य देखने को मिलता है, इसलिए काशी में परमात्मा खोजना बेहतर है। इस काया मानव शरीर की रचना जानो, इसके अंदर के पूरे 12 द्वार जानो। कहते हैं 12 द्वार के पार है अपना सतलोक निज स्थान, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। और भक्ति करो जिससे वह सतलोक आदि अमर लोकों का अविनाशी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्यात्मा ये पूर्ण परमात्मा आज बंदी छोड़ के रूप में प्रकट है और सभी कहती हैं ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा तिर्विदा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च बहता पुरा। तो ये पूरी ओम तत्सत की साधना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास है। तो पुण्यात्माओं आओ अपना मोक्ष कराओ, बंदी छोड़ सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, ये आप अलेख पूर्ण ब्रह्म सतगुरु पूर्ण कर जानिए तभी मोक्ष मिलेगा। तो एक बार मालिक का गुणगान करते हैं, एक बार जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।